नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। रूस से अमेरिका व्यापार करे तो सही, भारत करे तो धमकी। अरे वाह! ट्रंप की ये कौन-सी थ्योरी है? और ट्रंप अपने ही खेल में फँसते जा रहे हैं। स्टैंड बदल रहे हैं। पहले 25% अब कुछ और बढ़ा दिया है और व्हाइट हाउस की छत पर चढ़ के कह रहे हैं कि मैं न्यूक्स मिसाइल लगा रहा हूँ। मतलब क्या है? मतलब ट्रंप परेशान क्यों है? डर क्या है? भारत झुक नहीं रहा इसलिए या अपने जो उनकी इकॉनमी है, वो खोती हुई उनको नज़र आ रही है। और राहुल गांधी, इनकी हरकतें भी वैसी हैं। अगर कोई बाहरी देश को हिट करता है, तो ये उनके साथ खड़े होते हैं। सवाल कई खड़े हो रहे हैं, टैरिफ को लेकर के, देश में भी और दुनिया में भी। इनफैक्ट दुनिया में तो ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, तो इन्हें समझते हैं। मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर जी। पहली बार मेरे शो में आए हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। जय हिंद मानवेंद्र जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आपको और आपके दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सर, डोनाल्ड ट्रंप जहाँ से कमा रहे हैं, वहीं की इकॉनमी को डेड बता रहे हैं। आपको सर क्या लगता है, ये जो टैरिफ का गुब्बारा है, जो ये फुला रहे थे, उसकी हवा तो ये खुद ही निकाल रहे हैं बहकी-बहकी बातें करके? मनविंदर जी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जिस जिस चीज को लेकर के वो सत्ता में वापस आए थे, मागा अर्थात मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मुझे लग रहा है कि वो उस चीज के पूरी तरह से खिलाफ जा रहे हैं। सिर्फ एक मागा की टोपी पहन लेने से अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं हो जाता। आज की परिस्थिति ये है कि विश्व के अधिकतर देश, उनके जो पुराने हितैषी मित्र देश थे, वो भी तमाम उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, उनके खिलाफ उनकी अपनी जनता उनके खिलाफ होती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार के वो ये एक्शंस ले रहे हैं, जिस प्रकार के वक्तव्य वो देते रहे हैं और बार-बार कुछ कहते हैं और उसको तुरंत उन्हें वापस लेना पड़ता है, चाहे वो ग्रीनलैंड के संबंध में हो, चाहे वो पनामा हो, चाहे वो मेक्सिको हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो गाजा का युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन रूस का युद्ध हो। उनकी जो पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं उनको स्वयं समझ में नहीं आ रही है। वो मेरे हिसाब से, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक थोड़ा सा खराब शब्द प्रयोग करूंगा, ही इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। और उस कंफ्यूजन में वो समझ रहे हैं कि वो दूसरे देशों पर दबाव बना रहे हैं, अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो इस चीज में अमेरिका के लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और अमेरिका को अलग थलग करने पर मजबूर हो रहे हैं। देखिए, जो इनकंसिस्टेंसी होती है पॉलिसी में, ये वही अमेरिका है, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इसका आतंकवाद का जनक है। उस पाकिस्तान के साथ आज वो हाथ मिला रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं, आपके दर्शकों को, मानवेंद्र जी, भारत पर ट्रंप की किसी चाल का कोई असर होने वाला नहीं है। भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है और भारत को पता है। थोड़ा शुरुआत में थोड़ा मुझे लगता है कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, तो आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े अफेक्ट होंगे, लेकिन इसका कहीं ज्यादा असर अमेरिका और अमेरिका के लोगों पर पड़ेगा बजाय भारतवर्ष के। भारत और जगह ढूंढ सकता है, भारत के पास और बहुत मित्र हैं, भारत का डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, भारत को किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है और भारत का नेतृत्व बहुत सशक्त है। और आज ये मैसेज अमेरिका के पास और डोनाल्ड ट्रंप के पास बिल्कुल साफ क्लियर पहुंच चुका है कि भारत झुकने वाला नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि हम तो रूस से खरीदते रहेंगे सामान, यूरोप अपनी आधी एनर्जी रूस से खरीद रहा है, वो भी खरीदता रहेगा, लेकिन अगर भारत उससे साथ व्यापार करेगा तो भारत को के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। लगाइए टैरिफ। मुझे लगता नहीं है कि इस टैरिफ का हमारी सशक्त सरकार के ऊपर कोई किसी प्रकार का असर पड़ने वाला है। जो हमारी अर्थव्यवस्था पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, उसका कोई ना कोई जवाब
उसका तोड़ हमारे पास है और उसको हम ढूंढ लेंगे। आप देखिए कि क्या उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं, जो अभी तक की खबर है, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे पहले ये न्यूज आई है। उन्होंने कहा है कि अगर अगर रूस हमारी बात मान जाता है तो ये चीज लागू नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, वैसे भी उन्होंने 21 दिन दिए हैं, 27 अगस्त से ये लागू होने की बात वो कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा जी, है कि जी। जो रेडी आ चुका है उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो स्वयं उनको नहीं पता पड़ पा रहा है कि वो चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है। और आज देखिए आप, दो डेवलपमेंट्स हुए हैं। पहला, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रूस में मौजूद हैं। ये क्लियर मैसेज है, क्लियर कट मैसेज है अमेरिका को कि कोई दबाव भारतवर्ष के ऊपर आप नहीं डाल सकते। दूसरी बात, अभी कहा गया है कि शायद एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री जाएंगे तो वो चीन से मिलेंगे। तो कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, रूस, चीन और भारत का एक एक ट्रायंगल या तिकड़ी बनकर के उभर करके सामने आ रहा है। अगर ये हो गया तो अमेरिका को पता नहीं पड़ेगा कि उनका कितना, कहां से कैसा नुकसान हो रहा है। देखिए, जो अंतरराष्ट्रीय संबंध होते हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, उसमें सिर्फ एक बात फिक्स्ड है, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अगर भारत के इंटरेस्ट में रूस के साथ लगातार व्यापारिक संबंध रखना है तो भारत रखेगा, इसमें कोई संदेह किसी को ना हो। दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, उसने आपने थोड़ा बहुत इसका मेंशन किया था। इससे बड़ी ज्यादा परेशानी हमको, हमारे देश में जो लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि उस भाषा को बोल रहे हैं, उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस देश की इकोनॉमी के बारे में आईएमएफ ने कहा है कि वो 6.4% या 6.3% की गति से आगे बढ़ेगी, और सेकंड बेस्ट चीन की होगी जो कि 4.8% होगी, जो कि 1.5 से 1.25% कम है। उस देश की इकोनॉमी को मागा का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने वाला व्यक्ति कहता है दैट इकोनॉमी इज डेड। अगर आपको दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दिखाई नहीं दे रही तो आप अमेरिका को ग्रेट अगेन कैसे बनाएंगे? मानविंदर जी प्लीज, कैसे बनाएंगे आप अमेरिका को ग्रेट अगेन? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा, और उनके साथ साथ ही हमारे देश में कुछ लोग उठ के आ गए कि आई एम ग्लैड कि उन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड कह दिया। मतलब आप भारतीय अगर हैं, अगर मान लीजिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए भारत की इकोनॉमी वाकई भी डेड होती, तब भी भारत के अंदर कोई भी भारतीय उठ करके ये नहीं मानता कि अमेरिका इस बात को कहे। ये मेरा पर्सनल मानना है कि अगर अमेरिका कोई बात कर रहा है, अगर, जैसे आपको बहुत साधारण सी बात बताता हूं मैं, पाकिस्तान से सीखने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर में मार खाई, पहले दिन से उनके प्रधानमंत्री और उनके तमाम लीडरान इस बात को मान रहे हैं कि 11-13 हमारे एयरफील्ड फूट गए, ये हो गया, वो नुकसान, ये नुकसान, और फिर भी पूरा पाकिस्तान विजयश्री के घोष लगा रहा है। वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये सीखने की आवश्यकता है। और हम भी पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हैं। अब वही हम ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रंप हमारे ऊपर आर्थिक रूप से आघात करने का प्रयास कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कर रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आघात है ही नहीं, ये आघात उन पे ज्यादा है, हम पे कम है। और एक साफ मैसेज, बिल्कुल क्लियर, जैसा कि ब्राजील के लूला ने दिया उनको मैसेज कि भाई आपसे बात हमें करनी ही नहीं, आप जो करना चाहें करते रहें। हम अगर बात करनी होगी तो मैं शी जिनपिंग से बात करूंगा, नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और ये स्टेटस बताता है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो भारत की जो 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 पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी। आप देखिए, प्रधानमंत्री चीन जाने से जस्ट पहले जापान की यात्रा कर रहे हैं। कोई और दुनिया का लीडर आप मुझे बताइए जो जापान जाए उसके बाद चीन जाए, जो रूस जाए उसके बाद कीव जाए, यूक्रेन, जो फ्रांस से भी हथियार ले और अमेरिका से भी हथियार ले, रूस से भी हथियार। ये भारत की सशक्त फॉरेन पॉलिसी और एक बहुत भारत का जो एक शक्तिशाली रूप उभर करके सामने आया है, मनविंदर जी, ये उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी, उनको भी पता है, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो
बिजनेसमैन है, वो जानते हैं, ये नहीं है कि उनको मालूम नहीं है। इसीलिए उन्होंने कंडीशन लगाई है कि आपको ये कर देंगे, अगर रशिया मान जाएगा तो छोड़ देंगे, और फिर 27 दिन के 21 दिन के बाद लागू होगा। वो भी बात इसको समझ रहे हैं कि उनको क्या उनके लिए ठीक है, क्या उनके देश के लिए ठीक है। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है और अमेरिका देखिए रूस से व्यापार करे, इन्हें बड़ी तकलीफ होती है। तो ये कौन-सा तरीका है व्यापार करने का? प्लस इन्हें बहुत अच्छे से पता है भारत की शक्ति का, जैसा कि आपने भी ज़िक्र किया। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि इन हाउस ट्रम्प का बहुत विरोध हो रहा है। वहाँ के लोग देखिए मैं आप भारत से जो रिश्ते ये बिगाड़ रहे हैं, इन दिस वे इनका बहुत विरोध कर रहे हैं। सर, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं मनविंदर जी, ये भारत ही नहीं है, ट्रंप ने बहुत सारे देशों के साथ रिश्ते बिगाड़े हैं। आते ही चीन पर 125% टैरिफ, ये वो, आते ही उन्होंने मैक्सिको के साथ रिश्ते खराब, ग्रीनलैंड के साथ रिश्ते खराब, डेनमार्क के साथ रिश्ते खराब, जेलेंस्की को बुला के उसकी बेइज्जती कर दी, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को बुला के उसकी बेइज्जती कर दी, फिर उसी जेलेंस्की के साथ मित्रता कर ली, फिर जेलेंस्की को कह दिया ही इज ए जोकर, फिर उसी जेलेंस्की को मदद करने के लिए बैठ गए। उनको, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नजर नहीं आ रहा है। देखिए 2-3 बातें बताऊंगा, एक बहुत छोटी सी बात है। ये हुँ, हुँ। व्यक्ति, जब से बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला है, तब से नोबेल पीस प्राइज के लिए ही इज ऑब्सेस्ड। और जब भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिका का भारत पाक जो स्कर्मिश था, 3 दिन का शॉर्ट वॉर, उससे उसके जो जो सीज फायर हुआ है उसमें कोई लेना देना नहीं था, ये उनको चोट पहुंची। जो बचपन में हम लोग खेलते थे ना कि अच्छा ये मेरे से लड़ाई है, वो उसका दोस्त है तो वो मुझसे भी मेरे से लड़ाई होनी चाहिए, वही गेम। जी, उसके जी, बाद जी। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करने से इनकार किया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने उनको बुलाने की कोशिश की G7 समिट कनाडा के बाद अमेरिका में, जब मुनीर साहब ऑलरेडी वहां पर थे, तब डिप्लोमेटिकली बहुत सभ्य और सौम्य भाषा के साथ प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। ये तमाम बातें उनको उनको चुभ रही हैं। तो ये मेरे को लगता है कि ये अपने खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट और अपने खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट से ज्यादा बढ़ के अपनी खुद की ईगो को सेटिस्फाई करने का जो जो मुझे लगता है कि ये वो कर रहे हैं। आप देखिए जियोपॉलिटिकली अगर अमेरिका और चाइना में एक सुपर पावर राइवलरी है, तो अमेरिका भारत के बगैर चीन को काउंटर कर नहीं सकता, उसको काउंटर बैलेंस कर नहीं सकता। ये पाक अमेरिका भी जानता है। और ये सब जानते हुए भी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप अगर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं इनको समझने की जरूरत है। और मैं बता रहा हूं आपको, आने वाला समय बताएगा। 27 अगस्त तक कुछ ना कुछ आपको नया होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि वही डोनाल्ड ट्रंप, हम 37% तेल रूस से ले रहे हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, वो पेनल्टी लगा रहा है, और 48% तेल चीन उसी रूस से खरीद रहा है तो उसके ऊपर कुछ नहीं है। ये खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ये खुद यूरेनियम खरीद रहे हैं रूस से, और भी कई चीजें। $3 बिलियन का ट्रेड इनका यूएस से रूस के साथ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तान जो कि यूक्रेन के खिलाफ फिजिकली पार्टिसिपेट कर रहा है युद्ध में, कहीं वो उनका मित्र है, लेकिन इनको भारत के साथ परेशानी है। उसकी मैं 2 वजह आपको और बताता हूं। उनको ये बात पच नहीं रही कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो 1-1.5% से बढ़ेगी और भारत की 6% से बढ़ेगी। उनको भारत की तरक्की से खौफ है, उनको भारत की तरक्की से जलन है, उनको भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने से जलन है। उनको इस बात से परेशानी है कि भारत चौथे नंबर की विश्व की अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में बहुत जल्द तीसरे नंबर की विश्व की अर्थव्यवस्था बनेगा, और कम 2050 भारतवर्ष शायद इस अमेरिका से आगे हो। तो वो कहीं ना कहीं इनको बहुत शुभ रहा है, और वो ये नहीं चाहते कि वो भारत की तरक्की हो, प्रगति हो। भारत में एप्पल ने अपना प्लांट लगाने का निर्णय लिया। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि अमेरिका ने कोई भी ऐसा
ऐसी चीज छोड़ी नहीं, नो स्टोन अनटर्न्ड, जिससे कि वो वहां पर उनको डिसुएड कर सकें कि आप प्लांट भारत में ना लगाएं। इंक्लूडिंग भारत में दंगे फैलवाने तक की साजिश अमेरिका ने करी। अगर मैं ये कहूं कि पहलगांव की साजिश में या जो मणिपुर में हो रहा है उसकी साजिश में कहीं ना कहीं डीप स्टेट अमेरिका का हाथ है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। ये बात आप थोड़े दिनों बाद अपने आप पर निकल करके सामने आएगी। खैर, फिलहाल उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के टैरिफ वॉर से भारत पर असर कम होगा, अमेरिका और अमेरिका के लोगों पर असर ज्यादा होगा। आप स्वयं देख लें कि किस प्रकार से उनका पॉपुलैरिटी ग्राफ अमेरिका में और उनकी अपनी स्टेट फ्लोरिडा में बहुत तेजी से नोज डाइव कर रहा है। ये वो ट्रंप की पॉपुलैरिटी नहीं है। आज अगर आप पॉपुलैरिटी के हिसाब से कहेंगे तो ट्रंप कहीं भी ठहरते नहीं है, क्योंकि उनका मागा जो है मेरे हिसाब से पूरी तरह फेल हो गया है। और वो यूरोपियन यूनियन को उन्होंने अनॉय कर दिया। जो आपका नाटो है वो नाटो से विड्रॉ करने की धमकी उन्होंने दे दी। आप चाहते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आपकी विदेश नीति है क्या? पूरी दुनिया से बैर लेकर के, जबकि आपकी इकोनॉमी बिल्कुल धीमी गति से चल रही है या शायद नहीं चल रही है। उनके मुंह से गलती से निकला होगा कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, एक्चुअली इट इज द अमेरिकन इकोनॉमी व्हिच इज गोइंग टू डाई वेरी सून। तो ये जो भारत है, ये 21वीं सदी भारत की सदी है। और पूरी तरह से उन्होंने प्रयास कर लिया ट्रंप ने कि भारत में गड़बड़ी फैला करके किसी भी प्रकार से भारत की आर्थिक तरक्की को वो रोक सकें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, वो इसमें पूरी तरह से विफल रहे हैं। कोई सफलता उनको नहीं मिली है। और अगर ब्राजील के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट ये आता है कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से बात नहीं करूंगा, आई विल टॉक टू नरेंद्र मोदी, मुझे लगता नहीं कि इससे बड़ा कोई जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई नजर निकट थोड़े कुछ दिनों में आया होगा। तो ये बात बिल्कुल निश्चित है। हमारा बिल्कुल क्लियर कट सोच है, हमारी राष्ट्र नीति बिल्कुल क्लियर है, विदेश नीति बिल्कुल क्लियर है। और जहां तक सवाल भारत का अपने रूस के साथ रिलेशनशिप्स हैं, ट्रस्टेड फ्रेंड है, जबकि अमेरिका सदैव से भारत के खिलाफ रहा है। 47-48 में भी, 62-65 में भी, 71 में तो उन्होंने 7th फ्लीट भेज दिया था। पूरे समय, पूरे टाइम भारत के खिलाफ अमेरिका रहा है। मेरे को हेनरी किसिंजर की बात याद आती है, जब उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा था कि अमेरिका की दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक अमेरिका के साथ दोस्ती है। मेरे को लगता है कि यही बात वो सिद्ध करने पर आमादा हैं। और उनके इस प्रकार के किसी भी एक्शन से भारत पर असर नहीं होगा। और भारत की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर, साफ है। भारत की का नेतृत्व वो बहुत शक्तिशाली है और डिसीजन मेकिंग लीडरशिप है आपके पास, जो कि निर्णय लेती है। और किसी भी बात का आप देखें, कोई जवाब, अभी विदेश मंत्रालय ने साफ उनका स्टेटमेंट दे दिया है कि आप इतना इतना सामान 3 बिलियन का ले रहे हो, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हो। तो ये बिल्कुल क्लियर है। और अमेरिका की किसी भी धमकी से भारतवर्ष डरने वाला नहीं है, ये मेरा मानना है। सर, पुतिन और मोदी जी की दोस्ती से इतने परेशान हैं ट्रंप के, मतलब व्हाइट हाउस की छत पे घूम रहे हैं। और जब मीडिया ने पूछा उनसे कि क्या बात है, आप इस समय छत पे टहल रहे हैं, क्या हो गया? नॉर्मली होता यही है ना कि जब आदमी थोड़ा परेशान होता है तो वो टहलता है या तो गार्डन में या तो फिर छत पे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने वैसा ही जवाब दिया जैसा मतलब लोगों को उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि मैं व्हाइट हाउस पे न्यूक्स मिसाइल फिट कर रहा हूँ। किस अब तरीके का जवाब है देखिए ये, कितने परेशान हैं ये। मानवेंद्र जी, देखिए, मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूं कि क्या होता है। ये इस प्रकार का जो जवाब है, ये मुझे लगता नहीं है कि कोई सेन या कोई बैलेंस्ड इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति इस प्रकार का कोई जवाब देगा। आप मुझे बताएं क्या 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 बात कर रहे हैं। और मेरे को आश्चर्य इस बात का है कि अमेरिका में उनका जिस प्रकार से विरोध इस चीज के लिए होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। आप देखिए कि ये जो जवाब, न केवल ये, अब जब उनके अपने एक पत्रकार ने उनसे कहा, स्टैटिस्टिक्स देके, उन्होंने पूरी चीजें उनको फिगर्स बताए कि आप स्वयं रूस के साथ ये और ये कर रहे हैं,
तो उनका जवाब क्या था? वो राष्ट्रपति जिसको ये पता है कि भारत रूस से क्या व्यापार कर रहा है, उसको ये नहीं पता कि मैं रूस से क्या व्यापार कर रहा हूं। हाँ, उन्होंने उसने कहा बिल्कुल साफ आई एम मना नॉट कर अवेयर दिया। ऑफ दिस, आई हाँ, विल आई एम चेक नॉट एंड आई अवेयर विल ऑफ कम दिस। बैक, हाँ, आई विल चेक एंड आई कम बैक। ये किस प्रकार का जवाब है? ये मुझे लगता है कि ये उनको कहीं ना कहीं कोई बहुत जबरदस्त कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्स सिर्फ यही है कि वो भारत से इसलिए छिड़े हुए हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने से मना कर दिया। भारत ने उनकी भूमिका, जिसको कि वो गप्पे ठोक रहे थे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, उसको मानने से इनकार कर दिया। और भारत की जो सबसे बड़ा कारण, अर्थव्यवस्था बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है और भारत बहुत बड़ी शक्ति बनने की कगार पर आकर के खड़ा हो गया है, वो अमेरिका को, अमेरिका की डीप स्टेट को पच नहीं रहा। और यही वजह है कि आज अमेरिका, अमेरिका की डीप स्टेट भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल भारत पर, बल्कि उन देशों पर भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि भारत के साथ मित्रता का भाव रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है, ये कहीं इनको सफलता हासिल होने वाली नहीं है। सर देखिए, वो तो कितने परेशान घूम रहे हैं और इधर राहुल गांधी कितने परेशान हैं। वो डेड इकोनॉमी अगर कहा तो उनकी से में राहुल गांधी ने हाँ में हाँ मिला दी, और अब देखिए ट्वीट क्या कर रहे हैं, इंडिया प्लीज अंडरस्टैंड, और कह रहे हैं कि मोदी जी के हाथ बंधे हुए हैं। ये मतलब, ये इनकी कौन सी सोच है? अ, मनविंदर जी, आप देखिए, ये आपने जो कहा कि वो उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हैं। जब ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताया, तो राहुल गांधी ने कहा कि आई एम ग्लैड। मतलब वो ट्रंप के इस झूठे और तर्कहीन बयान पर कहते हैं आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड दैट ट्रंप हैज मेड दिस स्टेटमेंट। तो ये राहुल गांधी न केवल उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बल्कि जिस काम को वो ट्रंप नहीं कर पा रहे, वो भारतवर्ष में रह करके वो करने का प्रयास कर रहे हैं। न केवल वो, बल्कि अपने विपक्ष के कई जो नेता हैं, कई ग्रुप्स हैं, वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं। पहली बार इतिहास में भारतवर्ष ने मुंह उठाकर अमेरिका को करारा जवाब दिया है। आज तक इतिहास में इतनी बड़ी महाशक्ति को किसी ने भी इस प्रकार का जवाब नहीं दिया, और वो करारा जवाब देने के बाद भी अब उनको और कुछ नहीं मिल रहा, तो वो अपने पुराने राग पे आ गए हैं। 5 साल में 5 लाख बार उन्होंने इस नाम का उल्लेख किया होगा, हर जगह पर अदानी 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 अदानी, पैंट अदानी, शर्ट अदानी, ये अदानी, वो अदानी। फिर बीच में जब उनका पूरा समाप्त हो गया, अब उन्होंने इस चीज को अदानी के साथ जोड़ दिया। ये बिल्कुल भारतवर्ष को कह रहे हैं लिसन इंडिया, इंडिया ने सब देख लिया। अब इंडिया ने कुछ लोगों की बातों पर को सुनना बंद कर दिया है, भरोसा तो बहुत दूर की बात है। आज की परिस्थिति में इस प्रकार के बचकाने वक्तव्य को कोई सुनना भी नहीं पसंद करेगा। हमने अपने अपने बातचीत में इसको लाया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 90% भारतवर्ष इस बात को देखेगा भी, क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या बात हो रही है। जब अमेरिका कहता है कि मैं 24 घंटे में कुछ करूंगा, तो आपका एनएसए रूस चला जाता है। जब वो जी, कहता है जी। कि मैं भारत पर और दबाव बढ़ाऊंगा, तो आपका प्रधानमंत्री कहता है कि मैं चीन के प्रधानमंत्री से एससीओ की समिट में मिलूंगा। इससे ज्यादा करारा जवाब आप मुझे बताएं क्या हो सकता है? आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पहली बार, किसी भी देश की किसी भी मिनिस्ट्री ने पहली बार शायद ऐसा किया है कि अमेरिका को आईना दिखाया कि लुक, ये आप खरीद रहे हैं, ये आप खरीद रहे हैं, ये आप खरीद रहे हैं, और आप हम पर तेल खरीदने के लिए रोक लगाना चाहते हैं। ये अमेरिका की जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है, उसकी मैं कंसिस्टेंसी बताता हूं। अमेरिका की पॉलिसी की कंसिस्टेंसी सिर्फ एक है, और वो ये है कि अमेरिका का पर्सनल फायदा किस में हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताने का कोशिश करूंगा कि आज श्योर। से कई साल पहले जब वो कोल्ड वॉर का जमाना था, तो उन्होंने, जो डेमोक्रेसी का चैंपियन है, अपने आप को कहता है, तो उन्होंने निकारागुआ और चिले और ऐसे 2-3 देशों के साथ संबंध स्थायी बनाए। क्यों?
सिर्फ एक वजह से, ये बहुत बड़े डिक्टेटरशिप्स हैं इन दोनों जगह पर। इनको, इनके साथ इनका संबंध था, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये तीनों देश जो थे, तीनों चारों देश, ये एंटी कम्युनिस्ट थे। तो इनकी कंसिस्टेंसी सिर्फ ये है कि जो इनकी बात माने, जो इनके दबाव में आए, वो उनके साथ वो काम करना चाहते हैं। लेकिन भारत न कभी झुका है, न झुकेगा। ये बात हम निश्चित रूप से मान लें, ट्रंप और नो ट्रंप, मागा और नो मागा। सर, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।